एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का पीयरलेस मार्शल स्पिरिट के एक और नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड जरूर से देखते आना जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि तोंगजियान रिवर के पास मौजूद थे, जहाँ पर कि उनमें से एक आदमी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर दूसरे वाले से कहने लगता है कि 10 ईयर के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट यहाँ पर आने वाले हैं और वो यहाँ पर आकर इसके बॉटल नेक को ब्रेक थ्रू करेंगे। उसकी बातों को सुनकर तभी दूसरा वाला उससे कहने लगता है कि अपनी जान को खतरे में मत डालना, जिस पर तभी वो पहला वाला उससे कहने लगता है कि आखिर तुम्हें किस बात का डर है। इस बार टीम को ब्रदर फैंग लीड करने वाले हैं। जिसके बाद अब फैंग और हानिनीर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर मौजूद होते हैं। पर तभी वहाँ पर और भी सैक के डिसाइपल्स आ जाते हैं, जिसमें से एक का नाम लू जिन चैंग होता है और दूसरे का ताओ जियान बाई। फिर तभी जियान बाई की नजर फैंग पर पड़ती है और वो जिन चैंग से कहने लगता है कि क्या तुम जानते हो कि आज यहाँ पर कौन आया है। जिसके बाद फैंग को देखकर जिन चैंग भी कहने लगता है कि अकेडमी के यंगेस्ट जीवो एल्डर के साथ कैसे हो सकता है। उन दोनों के बीच में यही सब बातें हो रही थी कि तभी अचानक से कुछ लोग कहने लगते हैं कि एल्डर लू आ गए। जिसके बाद हमें वहाँ पर लू युएनजू और उनके डिसाइपल फैंग चीजुन को दिखाया जाता है। अब एल्डर लू को वहाँ पर देखकर बाकी सब उनको ग्रीट करते हैं। अब जैसे ही एल्डर लू आगे की तरफ जाते हैं तो उनकी नजर फैंग और हानिनीर पर पड़ती है और हानिनीर को देखकर तभी अचानक से एल्डर लू को याद आता है कि ली फैमिली के मास्टर ने उनको ऑर्डर दिया था और कहा था कि टाइड ऑफ बीस्ट का यूज करके, यानी कि जब फैंग बीस्ट के साथ डील करने में बिजी हो तो तुम हानिनीर की मार्शल सोल को छीन लेना और वापस हमारी फैमिली के पास ले आना। एल्डर यही सब सोच रहा था। जिसके बाद तभी फैंग उनको देखकर उनको ग्रीट करता है, लेकिन तभी एकदम से चीजुन आगे आते हुए फैंग से कहता है कि आखिर तुम दोनों हो कौन और तुमने इनकी तरह हमारे सामने नील डाउन क्यों नहीं किया। जिस पर तभी फैंग उससे कहता है कि क्या सच में तुम ये डिजर्व करते हो। ये सुनकर तभी चीजुन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी एकदम से उसकी नजर हानिनीर पर पड़ती है और वो उसे गंदी नजरों से देखते हुए कहता है कि अरे वाह कितनी खूबसूरत लड़की है। इतना कहकर चीजुन हानिनीर की तरफ बढ़ने लगता है, पर एकदम से फैंग उसको रोक देता है। फिर फैंग उस पर अपनी पावरफुल ऑरा को यूज करता है, जिससे कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो सीधा खाई में गिरने ही वाला था कि तभी एल्डर लू यान उसको पकड़ लेते हैं। अब फैंग के स्टैंड को देखकर एल्डर लू भी अपने मन में कहने लगते हैं कि एक डिसाइपल के पास ऐसी स्टैंड का होना कोई आम बात नहीं है, तो इसीलिए ली यांग फैमिली ने मुझे इस बंदे के साथ डील करने के लिए कहा है। जिसके बाद वो फैंग के सामने आकर उससे पूछने लगता है कि इतनी कमाल की स्टैंड को पजेस करने वाले का नाम क्या है। जिस पर फैंग उन्हें बताता है कि मेरा नाम चैन फैंग है। जिसके बाद एल्डर लू यान फैंग से पूछता है कि क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना पसंद करोगे। ये सुनकर तभी चीज उनको गुस्सा आ जाता है और वो अपने मास्टर को रोकने की कोशिश करता है, पर एल्डर लू यान उसको चुप करा देते हैं। जिसके बाद तभी फैंग सामने आते हुए एल्डर लू यान से कहता है कि मेरा भी थोड़े टाइम के लिए किसी का भी डिसाइपल बनने का प्लान नहीं है। ये सुनकर तभी एल्डर लू यान फैंग के करीब आकर उससे कहते हैं कि अगर मैं कोई एक्सेप्शन बनाऊं और तुम्हें मेरा पर्सनल डिसाइपल बना लूं तो कैसा रहेगा। जिसके बाद तभी एक बार फिर से फैंग उनको ग्रीट करते हुए कहता है कि आपकी काइंडनेस के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरा डिसीजन नहीं बदलेगा। ये सुनकर तभी एल्डर लू यान उससे कहते हैं कि तुम अब भी नहीं मान रहे हो, ये तो बहुत बुरी बात है, तो फिर तुम्हारे लिए मुझे हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही सीरियस फेस बनाकर एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। उनमें बस फाइट शुरू होने ही वाली थी कि तभी अचानक से एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि बीस्ट टाइड्स आ रहे हैं, और जिसके बाद हम देखते हैं कि तोंगजियान रिवर में से बहुत सारी स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर आने लगते हैं। वो सीधा उन्हीं लोगों की तरफ बढ़ रहे थे। अब उन स्पिरिचुअल बीस्ट को देखकर वो दोनों लोग घबराते हुए कहने लगते हैं ये तो की स्टार डीमन किंग है। वही अब उन डीमन किंग्स को देखकर फैंग बिल्कुल तैयार हो जाता है और फिर वो त्यांतोंग रिवर की तरफ बढ़ जाता है। वही उसे देख चीजुन कहने लगता है कि ये अकेले ही डीमन पिल को खाना चाहता है, और इतना कहकर वो तीनों ही उसके पीछे भागने लगते हैं। वही तभी जियान बाई कहने लगता है कि लेकिन ये इतने एरोगेंट बीस्ट का सामना अकेले कैसे कर सकता है। वही तभी उसकी बात को सुनकर फैंग कहने लगता है कि पॉजिटिव सोचना चाहिए। इतना कहते ही फैंग अपनी स्वॉर्ड के साथ उन स्पिरिचुअल बीस्ट के सामने आ जाता है। अब फैंग को अपने सामने देखकर वो स्पिरिचुअल बीस्ट उस पर अपने हमले करना शुरू कर देते हैं। वही उनके हमलों से फैंग अपने आप को बड़ी आसानी से बचा लेता है। अब फैंग की बारी थी उन पर हमला करने की, और फिर वो एकदम से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर एक बेहद ही पावरफुल स्लैश अटैक उन पर कर देता है। वही उसने अपने स्पिरिचुअल रिंग्स को भी एक्टिवेट कर लिया था। फिर हम देखते हैं कि फैंग के वो स्लैश अटैक उनको हिट कर जाते हैं और जिससे वो वहीं पर स्टक हो गई थी। फैंग ने अपनी सारी पावर्स को गैदर करके वहाँ पर लॉर्ड बुद्धा ड्रैगन को भी समन कर लिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग की स्पिरिचुअल रिंग्स में से लॉर्ड बुद्धा ड्रैगन बाहर आ जाते हैं और फिर फैंग के एक इशारे पर लॉर्ड बुद्धा ड्रैगन अपनी पावर्स को डायरेक्टली तोंगजियान रिवर में यूज करता है, जिससे कि वो रिवर के अंदर ही उन स्पिरिचुअल बीस्ट को मार सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड बुद्धा ड्रैगन की पावर्स की फोर्स बहुत ही ज्यादा होती है और इस फोर्स की वजह से वहाँ पर मौजूद ज्यादातर लोग कुत्ते संभाल नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ हमें एल्डर लू युआन को दिखाया जाता है जो कि हानिनीर को अकेले देखकर अपने मन में कहने लगते हैं कि ये वही मौका है जिसकी तलाश में मैं था।
अगर मैंने अभी इस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया तो शायद मैं यहाँ पर जो करने के लिए आया वो कभी भी नहीं कर पाऊंगा। इतना कहते ही एल्डर लू युआन अपनी पावर्स को हानिनीर पर यूज करते हैं और उनके ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि हानिनीर के पैर के नीचे वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन इसके बारे में हानिनीर को पता नहीं था। इधर दूसरी तरफ हम लॉर्ड बुद्धा ड्रैगन और फैंग को देखते हैं, जिन्होंने की तोंगटियान रिवर में उन डीमन किंग्स को मारकर उनकी डीमन पिल्स ले ली थी। फैंग ने बहुत ही जल्दी ये सब कर लिया होता है और ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे और वो फैंग को चेयर अप करते हुए कहते हैं कि ये कितना ज्यादा बहादुर लड़का है, इस साल हम इस लड़के पर रिलाई कर सकते हैं। जिसके बाद फैंग वहाँ से स्टाइल मारते हुए वापस इनके पास आ जाता है। फैंग को सामने देखकर वो सभी तो और भी जोरों से उसके लिए चेयर अप करने लगते हैं। अब ये सब देखकर चीज उनको तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, साथ ही उसे फैंग से जलन भी हो रही होती है और फिर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अनाप शनाप बकने लगता है, जहाँ पर कि वो फैंग से कहता है कि इतने लो लेवल के 20 टाइट से टीम तो कोई भी आसानी से कर सकता है, तुम में कोई खास बात नहीं है, तुम हमसे पहले ही उनसे फाइट करने के लिए चले गए थे, मुझे तो लगता है कि तुम उन डीमन पिल्स को चुराना चाहते हो। अब उसकी इस बात को सुनकर फैंग उस पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि वो हंसते हुए उन रेयर पिल्स को बाकी सभी को दे देता है। उन पिल्स को पाकर वो सभी तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। इधर फैंग हानिनीर को भी 3 डीमन पिल्स देता है। फैंग के ऐसा करने पर चीज उनकी आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फैंग इतनी रेयर पिल्स को ऐसे ही इन लोगों को दे देगा। इसके बाद अभी वही दोनों कहने लगते हैं कि ब्रदर फैंग तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, उन्होंने तो अपनी एक ही चाल से सबकी बोलती बंद कर दी। इतना कहकर वो बंदा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसके पास वाला आदमी भी कहने लगता है कि हम आज से आपको ब्रदर फैंग नहीं बल्कि एल्डर फैंग बुलाएंगे। तो एल्डर फैंग इतनी रेयर पिल्स देने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अब उनकी ये बातें चीज उनसे सही नहीं जा रही थी और फिर वो एकदम से उनको धमकाते हुए कहता है कि क्या तुम दोनों अपना मुंह बंद रखोगे। पर अब इससे पहले की चीज कुछ भी करता, वहाँ पर बहुत जोरों से बिजली की आवाज आना शुरू हो जाती है। सभी लोग हैरानी के साथ आसमान की तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद तभी वहाँ पर अचानक से आसमान से बहुत सारे पर्पल लाइटनिंग गिरना शुरू हो जाती है, लेकिन उन पर्पल लाइटनिंग से जैसे तैसे उन लोगों ने खुद को बचा लिया था। फिर एकदम से धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा जायंट किंग कॉन्ग टर्टल आ जाता है और वो आते ही वहाँ पर बहुत जोर की दहाड़े लगाने शुरू कर देता है और फिर इस सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। साथ ही अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखना और अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।